सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इस वीडियो में हम 10 बड़े अपडेट जानने वाले हैं जो सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को ऐसी काम की खबरों के ताजा अपडेट वीडियो हर रोज देखना है तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी अपडेट जानकारी पहुंच पाए। शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज का पहला बड़ा अपडेट आ रहा है राजस्थान को लेकर। राजस्थान सरकार के कर्मचारी अब एडवांस सैलरी ले पाएंगे। ऐसी सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। यानी राजस्थान अपने कर्मचारियों के लिए एडवांस सैलरी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस तरह के नियम को 1 जून से सभी कर्मचारियों के लिए लागू भी कर दिया गया है और यह सर्विस इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी IFMS 3.0 के जरिए मिलेगी। राजस्थान सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा है, राजस्थान में सरकारी कर्मचारी अब 3 साल से ज्यादा एक ही पद पर नहीं रह सकेंगे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और प्रमुख सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। सरकारी काम में पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों को देखते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा जी ने आदेश जारी करते हुए सभी कर्मचारियों की सीट बदलने के आदेश दिए हैं। यानी राजस्थान सरकार में कर्मचारी अब लगातार 3 साल से ज्यादा एक ही पद पर नहीं रह सकेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से करीब 4 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। यानी सरकार ने तय कर दिया कि अब एक ही विभाग में 3 साल से ज्यादा पद पर किसी भी कर्मचारी को नहीं रहने दिया जाएगा। तय समय सीमा के अनुसार कर्मचारी का तबादला होगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हरियाणा को लेकर। कच्चे कर्मचारी सरकारी खर्चे पर नहीं कर सकेंगे सैर सपाटा। LTC नियमों में बदलाव कर दिया गया है। हरियाणा में पक्के कर्मचारियों की तरह सरकारी खर्च पर सैर सपाटा करने की योजना बना रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए बैड न्यूज है। अब उन्हें अवकाश यात्रा रियायत यानी कि LTC नहीं मिल पाएगी। सरकार ने इस तरह के आदेश को वापस ले लिया है। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला हुआ है। राज्य शासन ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य शासन ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं पेंशनर्स को भी बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य शासन ने निर्णय लिया कि रिटायरमेंट के समय विभागीय या न्यायिक कार्रवाई पेंडिंग होने पर भी पेंशन की पात्रता मिलेगी। वहीं निलंबित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन का फायदा मिलेगा। कर्मचारी के सस्पेंड होने के पहले की तारीख तक की अर्हकारी सेवा अवधि अनंतिम पेंशन की गणना के लिए ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और DA को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मंजूर कर दिया है। महंगाई भत्ता मंजूर होने के बाद कर्मचारियों को हजारों रुपए का हर महीने फायदा मिलेगा। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी एक और अपडेट खबर है, एकल महिला पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। प्रोबेशन अवधि के कर्मचारी इसके हकदार नहीं होंगे। उत्तराखंड से जुड़ी एक खबर है, राज्य सरकार की महिला कर्मचारी व महिला पुरुष एकल कर्मचारी संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश ले सकेंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। वहीं कर्नाटक सरकार का भी तोहफा आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 35% कर दिया है और ये फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। वहीं फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, इसको लेकर बड़ी खुशखबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर जल्दी खुशखबर मिल सकती है। खबर है कि सरकार 2023 की दूसरी 6 माही के लिए DA में बढ़ोतरी के साथ फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा कर सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान होता तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोरदार इजाफा होगा। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से फिलहाल आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है, एम्स में मिलेगा CGHS स्कीम का लाभ। कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। जोधपुर एम्स सहित भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश एम्स में अब CGHS के सभी सेवारत और पेंशन भोगी लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस तरह का निर्णय लिया गया है। वहीं बड़ा अपडेट आ रहा है, वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। अवकाश नकदीकरण पर आयकर छूट की सीमा 50 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार ने राहत देते हुए 1 फरवरी को पेश की गई बजट घोषणा के अनुसार अवकाश नकदीकरण के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। इससे पहले ये छूट 3 लाख रुपए थी। केंद्र सरकार ने अपने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट के अनुरूप ये बड़ा ऐलान कर दिया है। निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी गई है, 25 लाख रुपए हो गई है। प्राइवेट जॉब करने वाले कर्मचारियों को इसमें बहुत फायदा मिलेगा। वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक और अपडेट आ रहा है, अंगदान करने पर 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू हुआ है। यानी अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना अंग दान करता है तो अब नए नियमों के तहत 42 दिन का अवकाश दिया जाएगा। 25 अप्रैल से नया नियम लागू हो गया। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवर टाइम वर्क अलाउंस के हकदार नहीं सरकारी कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर टाइम वर्क अलाउंस को लेकर कहा है
सरकारी कर्मचारी इसके हकदार नहीं है और इन्हें नियम के मुताबिक सरकार के नियंत्रण में रहना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के ओवर टाइम वर्क को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी ओवर टाइम वर्क अलाउंस के लिए हकदार नहीं है, ये मुआवजे की कैटेगरी में नहीं आता है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों के विपरीत सरकारी कर्मचारी भी कुछ अन्य विशेषाधिकारों के अलावा वेतन आयोग के संशोधन का लाभ उठाते हैं। कोर्ट ने कहा कि ओवर टाइम वर्क भत्ता को क्लेम करना नियम के मुताबिक नहीं है। वहीं बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान के 2 सरकारी कर्मचारियों ने विकसित किए 250 मोबाइल ऐप। सरकारी कर्मचारियों ने 250 मोबाइल ऐप विकसित किए हैं और ग्रामीण छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिल रहा है। यानी राजस्थान के 2 सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने ग्रामीण छात्रों को हिंदी में अध्ययन सामग्री फ्री में उपलब्ध कराने के लिए 250 से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए हैं। दोनों कर्मचारियों ने यह काम करीब 8 साल में पूरा किया है। ऐप गुरु के नाम से ग्रामीण युवाओं में पहचाने जाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी सुरेंद्र तेतरवाल और सुरेश ओला ने साल 2015 से यह काम शुरू किया। दोनों ने उन ग्रामीण छात्रों की मदद की है जिन्हें हिंदी में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। तो ये दोस्तों सरकारी कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण बड़े अपडेट थे जो आप लोगों ने देखे और सुने। हर रोज काम की ताजा खबरों के ऐसे ही बड़े अपडेट्स देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।